गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में क्या पढ़ा हमने? लास्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा कि जो फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन है उसके बीच में क्या डिफरेंशिएट था। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या रहता है और केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या रहता है, ये हम उनके बीच में डिफरेंशिएट वगैरह पढ़ा। जो भी डिफरेंशिएट थे आपके पास 8-10 जो डिफरेंस थे वो मैंने आपको बताया। ठीक है, कंपटीशन के लेवल में भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। एनसीईआरटी चीजें और उनसे एनसीईआरटी ही बेस्ड चीजें आती हैं तो थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल जो चीजें हैं ना वो मिल जाती हैं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में आपके पास जो आगे है आर्टिकल वो है आपके पास फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या आपके पास नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म पहली जो चीज फ्रेंडलिच है तो एक केमिस्ट का नाम था, एडजॉर्प्शन बार बार पढ़ रहे हैं। आइसोथर्म यही से आपको समझ में आ जाएगी आर्टिकल क्या है। आइसोथर्म याद करिए एक बार 11th क्लास में आपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में आपने क्या पढ़ा था? आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था, आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ा था, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ा था, एडियाबेटिक पढ़ा था फ्रेंड। ठीक है, एडियाबेटिक और डायबिटिक में एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा था। क्या क्या थे वो प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन से थे? आइसोथर्मल प्रोसेस थे वॉल्यूम और प्रोसेस के बीच का ग्राफ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोबार क्या होता है? वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का ग्राफ, वॉल्यूम और टेम्परेचर का बीच का ग्राफ जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक क्या था? आइसोकोरिक था टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का ग्राफ जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। और एडियाबेटिक क्या था? जिसमें हीट कांस्टेंट रहता है, जिस प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहता है वो था एडियाबेटिक। तो आइसोथर्म वॉल्यूम और प्रेशर का बीच टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबार वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में वॉल्यूम कांस्टेंट। और एडियाबेटिक जिसमें हीट ऑफ द प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट, हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, सिस्टम की हीट कांस्टेंट हो वो था एडियाबेटिक। ये थे आपके पास। तो आइसोथर्म भी वही चीज, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आइसोथर्म जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबार जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोर जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, एडियाबेटिक जिसमें हीट कांस्टेंट हो। ये चार चीज होती है। तो आइसोथर्म क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म चीज को नाम है the graph between amount of a gas absorbed, ADPO, adsorbed, ADSORBED, amount of gas adsorbed per gram of adsorbent, ठीक है, the graph between amount of gas adsorbed per gram of adsorbent and equilibrium pressure at constant temperature, it is known as Friedrich adsorption isotherm। आगे लिखिए क्या है आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? ये सिंपल एक ग्राफ है। सिंपल क्या है? ये एक ग्राफ है। किस किस के बीच का ग्राफ है? अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट कि कितनी गैस एडजॉर्ब की है, कितने ग्राम एडजॉर्बेंट ने,
वो एक चीज और किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम प्रेशर के ऊपर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है तो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड भी बढ़ रही है, जो एब्जॉर्बेंट, तो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाई पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, ये क्या लिखेंगे हम, एक्स बाई एम। तो एक्स बाई एम, एक्स क्या है, मास ऑफ गैस, गैस का वो मास जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एम क्या है, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट मतलब सॉलिड, कि 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम सॉलिड कितनी गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये तो हो गया आपके पास एक्स बाई एम। अब इसका ग्राफ किसके साथ, एक्स बाई एम वर्सेस प्रेशर, एक्स बाई एम वर्सेस प्रेशर, ये आपको ग्राफ लेना है, एक्स बाई एम वर्सेस प्रेशर, ये होता है फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एक्स बाई एम क्या है, मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाई पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, तो एक्स क्या है, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट मतलब गैस का मास, और एम क्या है, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट वो सॉलिड जो उस गैस को क्या करा, एब्जॉर्ब करा अपने सरफेस के ऊपर, एक्स बाई एम। ये एब्जॉर्प्शन है किसके वर्सेस प्रेशर के, तो प्रेशर के साथ ये एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा घटेगा, क्या असर होगा, एट कांस्टेंट टेंपरेचर के ऊपर, ये चीज है, ये है फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये बताए रखा हमने फैक्टर फैक्टिंग में, प्रेशर के साथ साथ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, प्रेशर के साथ साथ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो वो लिख लिया। ये क्या था, ग्राफ था, तो एक ग्राफ है एक्स बाई एम मतलब एब्जॉर्प्शन, एक्स बाई क्या, एम क्या है, एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन है, वर्सेस क्या है, प्रेशर, प्रेशर के साथ किसके ऊपर, एट टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। अब देखिए यहां इक्विलिब्रियम प्रेशर, यहां प्रेशर बढ़ रहा है इस साइड, ये एब्जॉर्प्शन है, इस साइड बढ़ रहा है ऊपर, ठीक है, तो देखिए कैसे बढ़ेंगे, प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, क्योंकि प्रेशर के एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लास्ट में ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा कर्व होगा, ऐसा कर्व मिलेगा आपको, प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, ये देखिए एब्जॉर्प्शन साइड बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, ये आपके पास फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब क्या देखेंगे आप कि प्रेशर इस साइड बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन इस साइड बढ़ रहा है, लेकिन एक प्रेशर की एक लिमिट है, प्रेशर जहां मतलब एब्जॉर्प्शन जहां ज्यादा प्रेशर हो वहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, पीक पर चला जाएगा, उसके बाद में कैसा हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ये देखिए सीधा हो गया है, मतलब ये वो प्रेशर था यहां मान लीजिए ज्यादा, ये प्रेशर था वो ज्यादा, यहां एब्जॉर्प्शन जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका, जितना हो चुका, उसके बाद में देखिए प्रेशर बढ़ाने के बाद में एब्जॉर्प्शन कैसा है, कांस्टेंट है, ये आपके पास ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है उसके बाद में आपको। तो इस प्रेशर को क्या बोलेंगे आप, जहां एब्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर से, प्रेशर को कितना ही बढ़ा लो उसके बाद में एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ता, देखो यहां प्रेशर बढ़ा रहे थे आप इस साइड, तो देखो एब्जॉर्प्शन लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब आपने यहां ज्यादा प्रेशर कर दिया था एक बार, और उसके बाद में प्रेशर और बढ़ाते रहे आप, लेकिन फिर भी एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ा, वो कैसा रहा, वो कांस्टेंट हो गया, स्ट्रेट लाइन आ गई सीधी, वो नहीं बढ़ रहा। तो उस प्रेशर को क्या कहते हैं आप, जहां ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, या जिस प्रेशर के बाद में एब्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है, द प्रेशर एट विच no increase in absorption takes place, no absorption takes place, the pressure at which no absorption takes place, वो प्रेशर मतलब the highest pressure, उसके बाद कोई नया absorption नहीं होता, मतलब absorption जितना हो चुका उतना हो चुका, उसके बाद में क्या है, वो constant है, the highest pressure at absorption is independent, जहां absorption independent है उसे हम क्या बोलते हैं, saturated pressure, सैचुरेटेड प्रेशर, उसे हम सैचुरेटेड प्रेशर कहते हैं, कि जिस प्रेशर के बाद में वो हाईएस्ट प्रेशर, उसके बाद में आप प्रेशर कितना ही बढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन वहां इंडिपेंडेंट होगा प्रेशर से, प्रेशर बढ़ाते रहो एब्जॉर्प्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो होता है सैचुरेटेड प्रेशर। तो ये पहला यहाँ सैचुरेटेड प्रेशर।
PS से रिप्रेजेंट करेंगे, PS सैचुरेटेड प्रेशर। ये चीज मतलब यहां प्रेशर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया किससे, सॉरी यहां एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर से। तो x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर। तो एट हाईएस्ट प्रेशर मतलब एट सैचुरेटेड प्रेशर, एट पीएस लिख दें आप सीधा यहां, हाईएस्ट प्रेशर या सैचुरेटेड प्रेशर, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप p की पावर नोट कर देंगे, क्या लिखेंगे आप अब इस चीज को, आप लिखेंगे x बाई एम इज इक्वल टू k, p की पावर 0 क्या होती है 1 मतलब कांस्टेंट, k के रह जाएगा आपके पास, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगा दिया आपने, k लगा दिया यहां। तो हाईएस्ट प्रेशर के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर के ऊपर x बाई एम एब्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो p की पावर नोट लिख दीजिए आप। ये था यहाँ हाईएस्ट प्रेशर, ये यहाँ हाईएस्ट प्रेशर है, यहाँ ये x बाई एम जहां ज्यादा है प्रेशर, जहां से एब्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो रहा है वो है p की पावर नोट आपके पास, ये ज्यादा प्रेशर। एक चीज एट लो प्रेशर के ऊपर क्या होता है, कम से कम प्रेशर के ऊपर एट लो प्रेशर x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है, क्या लिखेंगे आप उसे, x बाई एम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कोएफिशिएंट के लगा दिया आपने kp, ठीक है, ये कम से कम हो गया, ये अपने आप चला, यहाँ ये इंटरसेप्ट था, यहां से ये कम से कम जो है, तो ये क्या होगा x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, p की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो भाई खाली p लिख दो। हाईएस्ट जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो रहा था तब मैंने उसको p की पावर 0 लिख दिया, क्योंकि यहाँ प्रेशर कितना बढ़ाओ एब्जॉर्प्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपको ये प्रेशर तो हटाना ही है, इसका मतलब यहाँ x बाई एम कांस्टेंट है, x बाई एम कांस्टेंट है, x बाई एम इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्यों होगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ इंटरमीडिएट रेंज के ऊपर, एट इंटरमीडिएट रेंज, एट इंटरमीडिएट सबसे जरूरी, जहां से कंपटीशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर बीच में कहीं भी लेंगे x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, आपने p की पावर यहां नीचे नीचे 1 है, यहां आपने p की पावर 0 ले लिया, p की पावर नोट किया था ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए वहां से, तो अब यहां p की पावर कितना ले लो, 1 बाई n ले लो, 1 बाई n, क्या ले लो, p की पावर 1 बाई n ले लीजिए इंटरमीडिएट रेंज के ऊपर, किसके ऊपर, इंटरमीडिएट रेंज के ऊपर, ये होगा आपके पास, p की पावर क्या ले ले, 1 बाई n ले ले, क्योंकि देखिए आपने कम से कम 1 लिया है, तो इससे आगे क्या होगा, ये 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाएगा ना, तो ठीक है। अब 2 3 4 5 करने के लिए आपको n को कितना लिखना होगा, यहां n की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच की होगी, यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि आप 0 और 1 तो पहले से ले रहे हैं, अब n को कितना लेना है आपको, 0 और 1 के बीच में 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे जो होगा आपके पास, ये है इंटरमीडिएट रेंज के ऊपर, मतलब इंटरमीडिएट आपको क्या लिखना है, यहाँ कहीं भी बीच में लिख दीजिए, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n। अब क्या लिखेंगे आप इसे, x बाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाए p की पावर 1 बाई n, ये लिखें, ये होगा इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर, क्या होगा इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर। सुनिए बड़े ध्यान से, दो तरह की बातें हैं ये, एक तो आपके पास पूरी 1 बाई n की वैल्यू है इंटरमीडिएट रेंज के ऊपर, पूरी 1 बाई n की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 1 बाई n की वैल्यू, जैसे नीचे कम से कम प्रेशर है, ठीक है, तो उससे ऊपर बढ़ेगा, सबसे लास्ट में हाईएस्ट हो जाएगा, तो हाईएस्ट मान लीजिए आपके पास प्रेशर था वो 1 atm, तो बीच में कितना होगा, 0.1 atm 0.2 atm 0.3 atm 0.4 0.5 0.6 0.7 ऐसे होगा। तो एक तो पूरा 1 बाई n का वैल्यू है आपके पास, जो आप 0.1 0.2 मतलब इंटरमीडिएट रेंज ले सकते हैं, 0.3 0.4 0.5 इंटरमीडिएट रेंज ले सकते हैं। एक आपके पास क्या है,
कम से कम प्रेशर आपने 1 मान लिया, तो उससे आगे कितना होना चाहिए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30। और वो कैसे होंगे? जब आप n की वैल्यू कितनी रखेंगे? n की वैल्यू मान लीजिए आप 0.2 रख ले, तो 1 बाई n क्या होता है? 1 बाई n क्या होता है? कम से कम प्रेशर आपके पास 1, अब n की वैल्यू आपने 0.2 रख दिया, तो 1 ओवर 0.2 कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 5 1 से बड़ा 5 होता है, हाँ 580 हो जाएगा प्रेशर बीच में। कम से कम प्रेशर आपके पास 1 है, तो बीच में कितना होना चाहिए? 2 3 4 5 6 7, और देखो 5 निकाला भी मैंने 1 बाई n की वैल्यू से, मतलब n के जगह पर 0.2 रख के मैंने निकाला। ज्यादा प्रेशर में इंडिपेंडेंट करना है तो p की पावर नोट लिखनी होगी आपको। इंडिपेंडेंट करना वहां तो सैचुरेटेड प्रेशर है, उसके बाद में मतलब प्रेशर कितना बढ़ा हुआ एब्जॉर्प्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट हो जाता एब्जॉर्प्शन, वहां p की पावर नोट लिख दीजिए। ये आपके पास ये 1 बाई n का चक्कर, p की पावर 1 बाई n कैसे लेते हैं आप, क्यों लेते हैं हम? ये वो चीज है आपके पास, ये वो चीज है आपके पास, ये करना आपको है। अब क्या इसकी वैलिडिटी है आपके पास? ये जो है वैलिडिटी, और वैलिडिटी हम लेते हैं किसके? इंटरमीडिएट के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कम से कम प्रेशर में मतलब x बाई m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हो जाएगा, ज्यादा के केस में x बाई m कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कर लिया ना तो उसके बाद में एब्जॉर्प्शन बढ़ता ही नहीं है, तो x बाई m क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और कम से कम में कितना हो जाएगा? वो x बाई m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा। बीच की रेंज में जो है इंटरमीडिएट रेंज वाला ही फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म भी जो है ना वो वैलिड है इंटरमीडिएट प्रेशर की इंटरमीडिएट रेंज के ऊपर, ना प्रेशर कम ना प्रेशर ज्यादा, ठीक है, उसके ऊपर ही रहता है, यहां उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए इंटरमीडिएट रेंज के ऊपर ही आपको इसकी वैलिडिटी देखनी है, जो जे में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, और मैं खुद बताऊंगा जे में एक कब था क्वेश्चन, इसी से अब जो पढ़ा रहा हूं ना फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म से, और इसी इक्वेशन से जो इंटरमीडिएट रेंज वाली अब लिखूंगा मैं, और इसी ग्राफ से, तो क्या होगा? वैलिडिटी है। वैलिडिटी है किसका? फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का। बाकी चीजें मैं एक बार साफ कर दे रहा हूं, ये बस जो डेफिनेशन था, ये ग्राफ था किस किस के बीच का, बस वो मैंने साफ कर दिया। अब देखिए वैलिडिटी आपके पास यहां क्या है वैलिडिटी, वो तो वैलिडिटी देखिए क्या हुआ आपके पास इक्वेशन मिली आपको x बाई m इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाई n, दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई कर दीजिए, log x बाई m, यहां क्या हो जाएगा? log m इंटू n, log m log k प्लस log n, 1 बाई n आगे आ जाएगा पावर वाला log p, ये प्रॉपर्टी बार बार करवा रखी है मैंने लॉगरिथम की, log अप्लाई किया log x बाई m, log अप्लाई किया log k प्लस 1 बाई n आगे आ जाएगा log p, पावर लॉगरिथम में जो पावर है वो आगे आ जाती है, 1 बाई n आगे आ जाएगा पावर। अब देखिए कोई भी जो ग्राफ के लिए आप इक्वेशन आएगा वो किसका फॉलो करेगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c का, तो y तो ये होगा mx, इसको लिखिए प्लस c, ये c हो जाएगा आपके पास। y एक्सिस के ऊपर क्या है आपके पास? log x बाई m, तो यहां लिखिए वो log x बाई m, ये क्या होगा y एक्सिस पर? इज इक्वल टू mx प्लस c, mx x क्या है? x बाई m वर्सेस प्रेशर है ना, आइसोथर्म क्या होता है? एडसॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, तो x बाई m क्या आपके पास? एडसॉर्प्शन है वर्सेस प्रेशर, प्रेशर क्या आपके पास? log p, log p, 1 बाई n क्या होगा फिर? m हुआ ना, mx, x तो log p हो गया, m क्या है? 1 बाई n, मतलब स्लोप, स्लोप 1 बाई n, और कैसा है? वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिखना आपको, पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव है। स्लोप क्या होता है? 1 बाई n, और कैसा है? प्लस का निशान है, स्लोप है 1 बाई n, और कैसा? वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप है। तो देखिए प्रेशर के साथ साथ एडसॉर्प्शन बढ़ता है, पॉजिटिव स्लोप है, ये देखो यहां से भी क्लियर हुई ये बात, अच्छे से समझ में आया कि हाँ पॉजिटिव स्लोप ही होता है। log k क्या है? इंटरसेप्ट, मैंने यहीं से क्यों स्टार्ट किया ये, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है? हाँ log k, ये क्या है? इंटरसेप्ट है, log k इज इक्वल टू क्या है? इंटरसेप्ट। ये है आपके पास वैलिडिटी किसकी? फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की वैलिडिटी।
ये टॉपिक आपके पास फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छे से देखें इसको, कंपटीशन में बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बोर्ड में भी आ जाते हैं। ठीक है, ये चीजें बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। कहीं भी चीज जो समझ में ना आए वो आप पूछें कि ना कहाँ कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी आपको ये लगे, और ये चीज जो बार बार आपको करवाई भी है मैंने, ये y = mx + c वाली चीजें केमिकल काइनेटिक में भी था, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री में भी था, यहाँ भी है, फिजिकल केमिस्ट्री है। ये था आपके पास पूरा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये था आपके पास। ये काम आपको करना है यहां तक का।